वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन। एक्चुअली हमने पढ़ा नहीं था, हमने समझा था कि रिलेशन और फंक्शन क्या होता है। आज हम एक्चुअल उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखने वाले हैं कि फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज इट्स मैथमेटिकल डेफिनेशन। और हम ये पढ़ेंगे आज के वीडियो में कि व्हाट इज अ वन फंक्शन। ठीक है, सो लेट अस सी। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में सब समझा हुआ था, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसको पहले चेकआउट कीजिए, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। एंड वो बहुत मजेदार वीडियो है, आप जरूर उसको देखिएगा। तो आज का वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। तो हमने समझा था रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, हमने एग्जाम्पल देखे थे जूनियर्स सीनियर्स, है ना। तो अब सबसे पहले एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे कि फंक्शन और रिलेशन में एक कनेक्शन है। लाइक every I'll explain it like this, every function is a relation। ठीक है, हर एक फंक्शन एक रिलेशन होता है, क्योंकि हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में कि जो रिलेशन होता है वही आगे चल के फंक्शन बनता है, isn't it? जब बेसिकली उसने एक रिलेशन होना चाहिए, उसके बाद में वो कुछ दो रूल्स हमने ऐड कर दिए थे, उसके अंदर वो दो रूल्स उसने अगर सेटिस्फाई कर दिए तो वो फंक्शन बन जाता है, नहीं तो वो सिर्फ रिलेशन ही रह जाएगा। इसका मतलब हर एक फंक्शन एक रिलेशन पक्का होता है। लेकिन क्या ये जरूरी है हर रिलेशन एक फंक्शन हो? नहीं, हर रिलेशन वो सेटिस्फाई, दो रूल सेटिस्फाई करेगी ये बता नहीं सकते हम लोग। तो ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज a function from a set x to a set y is an assigned value of an element. Actually it should not be assigned value, it should be an assignment. एक मिनट मैं इसमें करेक्शन करती हूँ। It is an, yes, is an assignment of an element of y to each element of x। इसका मतलब x के ये जो सेट x था हमारा, ये x और ये y, तो x के हर एक एलिमेंट को एक वैल्यू असाइन की जाती है जो कि होती है सेट y की। ठीक है, ये है प्रॉपर डेफिनेशन, हर एक, एवरी, ठीक है, एवरी एलिमेंट इज असाइन सम वैल्यू। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई मैथमेटिक्स की। अब इसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये होता है डोमेन, जो पहला सेट होता है इसको बोला जाता है डोमेन, वही लिखा हुआ है, सेट x इज कॉल्ड डोमेन, सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन। एंड ये यहाँ पर जो होती है उसको हम बोलते हैं इमेजेस, isn't it? जो भी y के अंदर होती है वो सारी इमेजेस होती है, एंड जो x के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्री इमेजेस। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, इनपुट एंड आउटपुट। लाइक एक मशीन है, एक बॉक्स है आपके पास में, उसी को हम बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर कुछ चीजें होती है, कुछ ऑपरेशंस हो जाते हैं, उसके बाद में हमें आउटपुट मिलता है। पहले हम इनपुट डालते हैं, जैसे हमने यहाँ से एक इनपुट डाला x, तो यहाँ पर कुछ होगा इस बॉक्स के अंदर में, एंड देन उसका आउटपुट जो निकलेगा वो होगा f ऑफ x। ठीक है, तो आउटपुट कहाँ पर होता है? कोडोमेन में होता है। इनपुट कहाँ पर होता है? वो होता है डोमेन के अंदर में। ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। सी, तो इस फिगर से आप समझ सकते हो, जैसे हमारे a के अंदर अगर एलिमेंट्स है x y z, तो b के एलिमेंट्स कैसे होंगे? x की जो इमेज होगी, अच्छा फंक्शन को एक और नाम है मैपिंग, उसको मैपिंग भी बोला जाता है। तो ये जो x है इट इज मैप्ड टू सम एलिमेंट ऑफ y या सम एलिमेंट ऑफ b, ये जो है b की किसी एलिमेंट से मैप्ड है। ठीक है, तो x इज मैप्ड टू f ऑफ x, यहाँ जो भी एलिमेंट, जो भी वैल्यू होगी उसको हम f ऑफ x नाम देते हैं। y की इमेज क्या होगी? f ऑफ y, z की इमेज होगी f ऑफ z। ये सारे इनपुट है, ये सारे आउटपुट है, इनको एक और नाम है प्री इमेजेस, इनको नाम है इमेजेस। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सपोज आई हैव अ फंक्शन। देखो, फंक्शन समझने के पहले आपको ये सारी चीजें पता होगी फंक्शंस किस टाइप के होते हैं। हमने बहुत बार डील किए हैं, लाइक एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास। एल्जेब्रिक फंक्शंस मतलब किस टाइप के? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हो गए। देन हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस टाइप के हो सकते हैं? cos x, sin x, tan x एक्सेट्रा। देन हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस हो सकते हैं। ये सारे फंक्शन से हम कितने आसानी से वर्ड यूज कर लेते हैं, फंक्शंस फंक्शंस फंक्शंस। बट ये फंक्शंस क्या होते हैं ये अभी हम समझ रहे हैं अच्छे से,
कि व्हाट आर एग्जैक्टली फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब किस टाइप के होते हैं, हम देखते हैं लॉग ऑफ एक्स, देन हमें ऐसा भी होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये फंक्शन होता है एक टाइप का। देन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किस टाइप के हो सकते हैं, ई रेज टू एक्स, राइट, ई रेज टू वाई। तो इसी फंक्शंस को अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली वो मैपिंग या वो उसको किस तरीके से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन अ फिगर। तो सपोज मेरे पास कोई अलजेब्रिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हाउ कैन वी राइट इट इन द फिगर। अगर मेरे सेट ए में 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, ठीक है, सेट ए में मेरे एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, या फिर मेरे पास जो इनपुट्स है जो मैं वो बॉक्स में डालने वाली हूँ वो है 1 2 एंड 3, तो मेरे पास आउटपुट क्या होगा, क्या आप बता सकते हो सेट बी में क्या होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें हमें वैल्यूज डालती जानी है। एफ ऑफ एक्स इस बॉक्स के अंदर में इनपुट डालो 1 डालो, x की जगह 1 डालोगे तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब जो भी वैल्यू आप डाल रहे हो उसका स्क्वायर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 स्क्वायर, मतलब 1 इज मैप्ड टू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैसे ही 2 की इमेज क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द इमेज ऑफ 2, 2 विल बी मैप्ड टू 2 स्क्वायर दैट इज 4, 3 विल बी मैप्ड टू 3 स्क्वायर दैट इज 9, मतलब हमारे पास में अभी b के एलिमेंट्स हमें मिल गए हैं जो कि है 1 4 एंड 9, एंड इन्हीं को क्या बोला जाता है, b को ही बोला जाता है कोडोमेन, ठीक है, ये है कोडोमेन, ये है डोमेन। अब डोमेन and the set A will be the same in case of function। फंक्शन में सेट A और डोमेन में कोई फर्क नहीं होता है, वो हमेशा सेम होते हैं। वैसे ही कोडोमेन और सेट बी तो पहले से हमने देखा है रिलेशन में भी वो सेम ही होता है, जो सेट बी होता है उसी को कोडोमेन बोला जाता है, और रेंज एक अलग चीज होती है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आगे हम फिर से देखेंगे व्हाट इज द रेंज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मेरे पास है फंक्शन cos x, तो उसकी इमेजेस कैसी होगी, अगर यहाँ पर सेट ए में, और ये फंक्शन जो है वो इट इज फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए में नंबर्स है मेरे पास 1 2 3, तो 1 की इमेज क्या होगी, बस यहाँ पे इनपुट डालना है 1, cos x की जगह 1 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा cos 1, तो 1 की इमेज होगी cos 1, 2 की इमेज होगी cos 2, 3 की इमेज होगी cos 3। अगर एलिमेंट्स इस तरीके से शफल्ड लिखे हुए हैं तो भी आपको मैपिंग प्रॉपरली करना है, 2 will be mapped to cos 2 only, ऐसा जरूरी नहीं है सीक्वेंस में ही होगा, ठीक है, तो आपको ढूंढना है उसकी इमेज कहां पर है, उस हिसाब से आपको प्रॉपरली प्लेस करना है। सो दिस इज सम एग्जांपल, आई होप द आइडिया इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं कि 1 फंक्शन क्या होता है। तो पहले तो फंक्शन की आइडिया क्लियर होनी चाहिए आप सबको कि फंक्शन क्या होता है, अगर वो क्लियर हो गया है तो ही आप आगे बढ़ोगे इस सेक्शन पे, दैट इज व्हाट इज अ 1 फंक्शन, ठीक है। तो अब 1 फंक्शन क्या होता है, पहली बात तो उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसको इंजेक्शन भी बोला जाता है, यस, इंजेक्शन जो हम देते हैं ना वो, तो इसका एक और नाम है इंजेक्शन, और जो फंक्शन इंजेक्शन होता है या 1 होता है उसको बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ओके। अब वो होता क्या है एग्जैक्टली, लेट अस सी द डेफिनेशन। तो 1 फंक्शन वो होता है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। अब इसको अच्छे से रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, मैं फिगर से आपको समझा दूंगी तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो क्या समझा हमें, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस। ये देखो, अगर एलिमेंट्स अलग अलग है तो इमेजेस भी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये एलिमेंट की इमेज ये है, बी की एलिमेंट 2 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, मतलब एलिमेंट्स अलग अलग है तो इमेज भी अलग अलग होगी। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई देन एक्स शुड बी इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई होना ही चाहिए, तब जाके ये फंक्शन 1 होगा। तो ये फंक्शन तो 1 दिख रहा है हमें, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा फंक्शन 1 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने क्या बोला है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स तो है ए और बी, बट उनकी डिफरेंट इमेजेस है क्या, इमेजेस तो सेम है, ए की भी इमेज मतलब एफ ऑफ ए भी 1 है एंड एफ ऑफ बी भी 1 है, तो ये नहीं चलता है। हमने क्या बोला, अगर इमेजेस अलग है, सॉरी अगर एलिमेंट्स अलग है तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होना चाहिए, पर यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की एक सेम इमेज मिल रही है, तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 नॉट 1 समझ रहा है आपको, और एग्जांपल्स लेंगे आइडिया क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दिस,
क्या ये फंक्शन 1 1 दिख रहा है? देखो, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। अच्छा, इसको उस तरीके से समझते हैं जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, अगर आप बोलोगे तो हमने जब देखा था कि फंक्शन क्या होता है, उसमें हमने यो देखा था, राइट हैंड या फिर सीनियर जूनियर वाला कंसेप्ट जो देखा था हमने, तो उसमें हमने क्या देखा था कि सीनियर्स को अलाउड होता है कि वो किसी एक से ज्यादा जूनियर के साथ में रिलेशनशिप में रह सकते हैं, है ना। बट वो चीज यहाँ वैलिड नहीं होती है। 1 1 में क्या होता है, जूनियर्स ने एक धरने पे बैठ गए थे, जूनियर्स लोग, उन्होंने कहा ये क्या तरीका हुआ, हमें नहीं चलेगा ऐसा, जो रूल हमारे लिए है वही रूल सीनियर्स के लिए भी होना चाहिए। तो तब जन्म हुआ 1 1 फंक्शन का। मतलब जो रूल जूनियर के लिए है वही रूल सीनियर के लिए होगा। जूनियर अगर एक ही के साथ रिलेशनशिप में रह सकता है एक सीनियर के साथ, तो एक सीनियर एक ही जूनियर के साथ रिलेशनशिप में रह सकता है। ये देखो, एक सीनियर 2 जूनियर के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। तो ये फंक्शन तो है, ठीक है, ये फंक्शन जरूर रह सकता है। देख, राइट हैंड यो है तो फंक्शन तो जरूर है, लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? अब आइडिया अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 1 1 फंक्शन नहीं है। और एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये फंक्शन क्या दिख रहा है, क्या ये 1 1 है? यस। एक एलिमेंट की एक ही इमेज, एक सीनियर का एक ही जूनियर के साथ में कनेक्शन है, राइट? ओके। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो क्रॉस हो रहा है इसका मतलब ये योग कंसिडर नहीं करेंगे हम इसको। योग के लिए हम सिर्फ वी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये जब होता है ना तब हम वो कंसिडर करेंगे जो हमने पिछले बार देखा था, योग किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं कोई फंक्शन है या नहीं है। सो दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज आर योग, ये एक क्रॉस मैपिंग है, बट दिस इज अ 1 1 फंक्शन, ये एक 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, 1 1 फंक्शन एनालाइज करने के लिए 3 तरीके होते हैं हमारे पास में। एक होता है ग्राफ का तरीका, एक होता है डेरिवेटिव का तरीका, और एक जो हम पढ़ रहे हैं अभी जो फिगर, लॉजिक, डेफिनेशन, वो ये तरीका पढ़ रहे हैं। ग्राफ का तरीका आपको बताती हूँ, डेरिवेटिव वाला तरीका हम किसी और वीडियो में देखेंगे। ग्राफ में हम कैसे देखते हैं कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो उसके लिए हमें सिर्फ ये देखना होता है, पहले तो हम वो फंक्शन का ग्राफ बना देते हैं, एंड देन हमें एक लाइन बनानी होती है जो होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक लाइन बनाते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे ये दिख रही है। उसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या जो हमारा ग्राफ है, क्या वो उस लाइन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इट इज अ 1 1 फंक्शन। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, तो इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो ये हो गया तरीका बाय विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। अब एग्जाम्पल पे वापस आते हैं हमारे, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल देखते हैं, 2x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x अगर कोई फंक्शन है तो क्या ये 1 1 होगा? लेट अस चेक। हम देखते हैं यहाँ पे अगर हमने x इक्वल टू 1 पुट किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2x मतलब 2 इंटू 1, तो 2 मिल गई। देन 2 अगर इनपुट डाला तो आउटपुट क्या मिलेगा, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा आउटपुट। 3 इनपुट डाला तो 9 आउटपुट मिलेगा। मतलब आप कुछ भी डालो यहाँ पर तो आपको पता है कि एक के लिए आपको एक ही इमेज मिलने वाली है, राइट? डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेजेस। तो अगेन दिस इज अ 1 1 फंक्शन। यस। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में क्या हो रहा है कि अगर मैंने 1 लिया तो 1 विल बी मैप टू 1, 1 का स्क्वायर भी 1 है, -1 का भी स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, -2 का भी स्क्वायर 4 है। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस नहीं आ रही है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। देखो ये दोनों की इमेज सेम है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। दिस इज नॉट 1 1। आई होप द आइडिया इज क्लियर कि क्या 1 1 होता है क्या नहीं होता है। यहाँ देखो मैंने बोला था 1 1 में यो चलता ही नहीं है, ना राइट हैंड यो ना लेफ्ट हैंड यो, नो नो यो। इस अगर कहीं पे भी आपको ये इस टाइप का साइन दिख रहा है, वी दिख रहा है फिगर में, या तो ऐसा वाला या तो इधर साइड से या तो इस साइड से, ये देखो ये वाला वी की बात कर रही हूँ मैं, अगर ये दिख जाता है दैट मीन्स इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। उसी तरीके से ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करके देखोगे कि आपको समझ रहा है या नहीं। वेदर दिस इज 1 1 और नॉट, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज एन ऑनटू फंक्शन, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।